नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है यूपीपीसीएल TC2 का एग्ज़ाम जल्द ही लगने वाला है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। हालांकि गाइस, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, बट मैं आप लोगों को हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चंस जो है आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ए बस बार इज रेटेड। जो बस बार होती है वो किस चीज से रेटेड होती है, मतलब उसकी रेटिंग जो है वो किस में दी जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है करंट ओनली, केवल करंट में, करंट और वोल्टेज दोनों में, करंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तीनों में, और नेक्स्ट है करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टाइम करंट। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करंट भी उसकी रेटिंग में रहता है, वोल्टेज भी रहता है, फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भी बस बार को रेटिंग दी जाती है, और शो टाइम करंट जो है उसमें भी बस बार की रेटिंग की जाती है। अब गाइस, शो टाइम करंट क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अदरवाइज जो है इसका एक स्पेशल मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें डिटेल से समझाऊंगा कि बस बार तो हालांकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट इसी से रिलेटेड जो है डिटेल टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। जो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है उसमें वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट जो है इकोनॉमिकल है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, वितरण फीडर जो है, फीडर मतलब आप सिंपली ऐसा समझो कि फीडर में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा जो इक्विपमेंट है वो इकोनॉमिकल है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है, मतलब वोल्टेज को एक तरीके से बनाए रखेगा वो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन केस ऑफ जनरेटर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो जनरेटर है उसके द्वारा वोल्ट जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, उसको किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो उसको बढ़ा सकते हैं गाइस एडजस्टिंग द गवर्नर। गवर्नर होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज में ले सकते हैं। एक्चुअल में गवर्नर करता क्या है, स्पीड को चेंज करता है। स्पीड चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आपको ये पता है NS जो है वो होता है 120F/P। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। यहाँ से F जो है वो आता है NP/120। तो एक्चुअल में स्पीड को अपन चेंज करें ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, राइट। इसीलिए गवर्नर क्या करता है, ये काम करता है, ये स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को एडजस्ट करता है, तो उस वजह से क्या है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड। स्टील कोर आप सभी को पता होगा ये तो यार। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें स्टील कोर होती है, बीच में स्टील होती है और चारों तरफ जो है एल्यूमिनियम चालक होते हैं। तो स्टील जो है वो यांत्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिक क्षमता। यांत्रिक क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। और एल्यूमिनियम क्या करता है, उस एल्यूमिनियम उसमें लचीलापन लाता है, एक हल्का भी रहता है, और एल्यूमिनियम थोड़ा सा स्टील से सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के फायदे होते हैं। स्टील जो बीच में एक तार स्टील का होता है, चारों तरफ जो है एल्यूमिनियम के तार होते हैं। ठीक है, तो स्टील वाला जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर हेड सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू। जो सिरोपुरी लाइन वाले हैं, सिरों के ऊपर से, जैसे टावर वाली लाइन से, ठीक है, अपने 8 cc पोल्स वाली लाइन से, ये कहाँ तक, कौन से सिस्टम तक डिजाइन की गई है। तो गाइस, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 kV। हालांकि प्रेजेंट समय में 765 kV तक सिरोपुरी लाइनें जो है वो बिछाई जा रही है, सिरोपुरी लाइनें जो है वो डिजाइन की जा रही है 765 kV तक।
ठीक है, वर्तमान समय में। बट इसमें ऑप्शन ही 400 केवी तक है, तो 400 केवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिन टाइप इंसुलेटर, देखो यार आप सभी को पता होगा डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, उसमें से जो पिन टाइप का इंसुलेटर है, पिन टाइप का इंसुलेटर, राइट, पिन टाइप का जो इंसुलेटर है वो इस तरीके से रहता है, और ये 33 केवी तक हम प्रयोग कर सकते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, डिस्क टाइप होता है, पिन टाइप होता है, इसके अलावा एग टाइप या फिर स्टे इंसुलेटर भी बोलते हैं, और एक सेकल इंसुलेटर होता है। ठीक है, सभी इंसुलेटर्स के लिए इन फ्यूचर डिटेल्स में क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग जो है इसको याद रखिए, पिन इंसुलेटर जो है वो 33 केवी तक, और डिस्क टाइप का इंसुलेटर होता है एक डिस्क टाइप का, ठीक है, वो इससे ज़्यादा कितना भी वोल्टेज हो, ठीक है, उसके लिए। एक होता है सेकल इंसुलेटर, वो अंतिम छोर पे या जहाँ पे 90 डिग्री हो या फिर जहाँ पे स्ट्रेन हो, बिल्कुल तनाव हो, वहाँ पे काम में लेते हैं स्ट्रेन टाइप। ठीक है, स्ट्रेन या फिर सेकल, जैसे स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन उसमें डिस्क भी काम में ले सकते हैं लेकिन हाई वोल्टेज के लिए। और सेकल जो है, सेकल वो जैसे कोई भी लाइन है उसका एंड हो गया, ठीक है, वहाँ पे एंड पॉइंट पे बांधने के लिए तार को सेकल इंसुलेटर काम में लेते हैं। और जो स्टे इंसुलेटर है वो कोई पोल है उसका स्टे वायर होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है स्टे वायर से। यहाँ पे जो है वो एग या फिर उसे स्टे इंसुलेटर बोलते हैं, वो प्रयोग करते हैं। फिलहाल पिन टाइप इंसुलेटर का पूछा है इसने 33 केवी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट जनरेटेड द वोल्टेज, देखो जनरेटिंग वोल्टेज कौन सा नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा वोल्टेज है जो पैदा नहीं होता जनरेटिंग स्टेशन पे। 6.6 केवी भी होता है, 88 केवी, 8.8 केवी होता है, 11, ओ एक सेकेंड, ये नहीं होगा भाई, देखो यार समझना कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है 1.1, ठीक है, 3.3, 6.6 भी हो जाएगा, 11 केवी भी हो जाएगा, 11 पॉइंट, ये 13.2 भी हो जाएगा, 11 के बाद में 13.2 केवी भी हो जाएगा। लेकिन 8.8 केवी जो है ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जज करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज क्या है कुछ ऐसी लिखी रहेगी आसपास, बट जो बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे उनको पता रहेगा कि यार 8.8 केवी तो जो है उत्पन्न ही नहीं करते। ठीक है, 6.6 केवी कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को। 6.6 केवी जो है इसका जस्ट डबल करोगे ना तो 13.2 केवी ये भी कर सकते हैं, 11 केवी कर सकते हैं, 1.1 केवी कर सकते हैं, राइट। 8.8 केवी जनरली जो है जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया जनरली यूज, जो वितरण लाइनें है ना वो आरसीसी पोल्स, वितरण हो रहा है गाँव के अंदर, सप्लाई जा रही है शहर में। ठीक है, तो आरसीसी पोल के द्वारा जनरली जो है, जनरली सामान्यतः आरसीसी पोल्स के द्वारा ही होता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले, सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, उसके बाद में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में लास्ट में आता है जो उपभोक्ता तक सप्लाई पहुंचाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 फेज 4 तार, आर वाई भी तो 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, इसीलिए 3 फेज और 4 वायर, एक न्यूट्रल वाला वायर भी, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम इसी को बोलते हैं, और ये अपन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट, कौन सा रेगुलेशन, देखो यार जनरली मैं बताता रहता हूँ, रेगुलेशन जो है ना, रेगुलेशन वो जितना मिनिमम होगा उतना ही बेस्ट है। तो इन सब में से मिनिमम कौन सी वैल्यू है, कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम 2%। तो रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन होता है एक्चुअल में, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम से कम बेस्ट होता है, तो ऑप्शन में जो सबसे कम होगा ना वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2% है, तो ये बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है आवर हेड लाइन्स जनरली यूज, आवर हेड लाइन्स कौन सा कंडक्टर वायर यूज करती है, ACSR, इजी सा क्वेश्चन था ये तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर में बी ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रिक पावर जो है, विद्युत पावर, विद्युत शक्ति, उसको किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जा सकता है, आवर हेड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम, बोथ एंड बी, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा।
ओवरहेड सिस्टम सिरोपरी जो ऊपर से जा रही है, खंभे वगैरह पोल्स वगैरह यूज करते हैं उसको ओवरहेड सिस्टम बोलते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम मतलब केबल्स वाला, केबल जो है वो जमीन के अंदर बिछाई जाती है, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों चीजें जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो वोल्टेज केबल आर मेंट फॉर अप टू। लो वोल्टेज केबल जो है ना वो है एक तरीके से 1000 वोल्टेज, या यहाँ पे 1100 वोल्टेज है तो 1100 वोल्टेज तक जो है प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग सेम। ये कह रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा, पावर जो है वो सेम है। सप्लाई वोल्टेज डीसी टू वायर सिस्टम फीडर इज इंक्रीज्ड बाई 100%, मतलब 100% बढ़ा दें। पावर सेम है और वोल्टेज को 100% बढ़ा दें, मतलब वोल्टेज को जस्ट डबल कर दें, तो सेविंग कॉपर जो है ना वो 50% हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखो कि अगर डबल कर दें तो जो है कॉपर जो बचेगा, सेविंग इन कॉपर, कॉपर जो बचेगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, समझना इसको, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज डीसी टू वायर सिस्टम में, डीसी सिस्टम में अगर सप्लाई वोल्टेज को अपन क्या कर दें, डबल कर दें, इंक्रीज बाय 100%। 100% का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 10 वोल्टेज है तो 20 वोल्टेज करते हैं, 100% हो गया। जस्ट डबल कर दें, 10 का 20 डबल हो गया ना, तो इसको बोलेंगे फिर यहाँ पे उसका राइट, जो कॉपर बचेगा ना उस केस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं ना तो करंट कम हो जाता है, और करंट कम होगा ना तो साइज ऑफ द कंडक्टर जो है ना, साइज ऑफ द कंडक्टर वो भी कम होगी। अब साइज कम होगी ना अगर, तो जो कॉपर है, जो भी चालक हम यूज में ले रहे हैं वो बचेगा, तो 50% बच जाएगा। यहाँ पे बोला गया सेविंग इन कॉपर, कॉपर कितना बचेगा, 50% बच जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.7 होती है भाई, कितनी होती है, 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACSR कंडक्टर इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील। देखो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें। एल्यूमिनियम और स्टील जो ACSR कंडक्टर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट रहेगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें एल्यूमिनियम और स्टील के बीच में कौन सा कुचालक होता है, इंसुलिन होता है, बिटुमेन होता है, या फिर वार्निश होती है, या फिर नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड। तो गाइस नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड, या इंसुलेशन की जरूरत ही नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉस के कारण जो करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा कोरोना लॉस के कारण, वो करंट कौन सा होगा, नॉन साइनोसोडल, साइनोसोडल तो देखो यार अगर लॉस है तो साइनोसोडल तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। ट्राइंगुलर भी नहीं बन पाएगा, ट्राइंगुलर स्पेशली बनाना पड़ेगा भाई, स्क्वायर भी नहीं बन पाएगा, नॉन साइनोसोडल बोलेंगे उनको। जैसे मान लो साइनोसोडल होता है ऐसा, ठीक है, तो नॉन साइनोसोडल मतलब उसमें थोड़ा सा रिपल्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ रिपल्स आ गए, कुछ मात्रा में, कुछ परसेंट जो है उसमें रिपल्स आ जाएंगे, उसको बोलेंगे नॉन साइनोसोडल। तो कोरोना लॉस जब होता है ना, आपको पता है ना, हीजिंग साउंड, बिनबनाट की आवाज़, और वॉयलेट गलो, बैंगनी रंग की चमक, उसको बोलते हैं कोरोना लॉस। ओवरहेड लाइंस में 33 kV से ज़्यादा वोल्टेज पे जनरली ये होता है, ठीक है, 132 kV से ज़्यादा पे इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कभी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर द कंडक्टर्स विच कनेक्ट द कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। विच आर द कंडक्टर्स जो कनेक्ट कंज्यूमर टर्मिनल, कंज्यूमर टर्मिनल को जोड़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ठीक है, कंज्यूमर टर्मिनल। तो कंज्यूमर टर्मिनल को जोड़ने का मतलब है जो एनर्जी मीटर है ना अपने घर का, उसको जोड़ने वाला जो है वायर, कंडक्टर, वो क्या कहलाता है, वो सर्विसमैन कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्विसमैन। आपको पता ही होगा, जैसे मान लो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम GSS है, ठीक है, GSS है मान लो, यहाँ से मेन फीडर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको तो फीडर बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, फीडर, ठीक है, FEEDER, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और ये उपभोक्ताओं को देगा, तो ये सर्विस मेंस कहलाती है, सर्विस लाइन से सर्विस मेंस बोल दो इनको, ठीक है, ये वाली सर्विस मेंस, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, ये सर्विस मेंस रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस मेंस, ऑप्शन बी।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनकी दृष्टि से। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।